नमस्कार, कशिश न्यूज के मिड डे में स्वागत है आपका। मैं काशिफ मलिक। बढ़ते हैं खबरों की तरफ, जहां बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार जल्द हो सकता है। सीएम नीतीश कभी भी कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं, इसे लेकर एक्शन में देखने को मिल रहा है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने सीएम नीतीश से मुलाकात की है। एनडीए सरकार के गठन के वक्त सीएम नीतीश के अलावा 2 डिप्टी सीएम ने शपथ ली। इसके अलावा बीजेपी कोटे से 1, जेडीयू से 3 और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 1 मंत्री ने शपथ ली थी। निर्दलीय विधायक सुमित सिंह को उसी दिन शपथ दिलाई गई थी। इसके बाद से मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो सका है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आशुतोष जुड़ चुके हैं। आशुतोष, बताइए, यानी कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार का मामला था, जो चल रहा था, अब वो फैसला होने वाला है और कह सकते हैं कि अब उस पर पूर्ण विराम लगेगी। नहीं, बिल्कुल। अभी तुरंत की अपडेट मैं आपको बता दूं कि अभी अभी सीएम हाउस में सम्राट चौधरी पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं कि उनका कारकेड अभी लग ही रहा है, क्योंकि सम्राट चौधरी दूसरी बार सीएम हाउस पहुंचे हैं। इससे पहले भी कुछ घंटे पहले सम्राट चौधरी सीएम हाउस आए थे और फिर दोबारा सीएम हाउस सम्राट चौधरी पहुंचे हैं। इस बीच में विजय सिन्हा भी सीएम हाउस पहुंचे थे और ये माना जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार को लेकर के जो अब तक अटकलें चल रही थी, वो उन अटकलों पर अब पूर्ण विराम लगेगा और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक कल कैबिनेट एक्सपेंशन की संभावनाएं ज़्यादा हैं। हालांकि चर्चा आज की बहुत जोर शोर से मीडिया में चल रही थी, लेकिन जो भी नेता विधायक मंत्री बन सकते थे, उन्हें अब तक सूचना नहीं पहुंची है। तो ऐसे में ये बताया जा रहा है कि कल कैबिनेट विस्तार हो सकता है, क्योंकि आपको याद होगा कि जीतन राम मांझी ने खुद ये कहा था कि 13 से 15 के बीच में सारी चीज़ें फाइनल हो जाएंगी। सीट शेयरिंग का मामला भी फाइनल हो जाएगा और कैबिनेट विस्तार का भी मामला फाइनल हो जाएगा। कल चिराग पासवान ने जिस तरह से स्टेटमेंट दिया, एक्स पर अपनी बातों को रखा, उसमें ये साफ तौर पर था कि चिराग पासवान को जितनी सीटें चाहिए थी उतनी सीटें मिल चुकी हैं। इसका मतलब है कि जेडीयू जो डिमांड कर रही थी, जो सिटिंग सीट है जेडीयू की, वो सिटिंग सीट जेडीयू को मिल जाएगी और बीजेपी ने ऑलरेडी 17 सीटों की बातें कह रखी हैं। तो स्वाभाविक तौर पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। अब चूंकि इसी के आधार पर कैबिनेट विस्तार होना है, तो कैबिनेट विस्तार को लेकर के जो भी प्रक्रियाएं चल रही हैं, अभी भी आप देख सकते हैं कि चूंकि सम्राट चौधरी पहुंचे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक बार फिर से फ्रेश लिस्ट लेकर के सम्राट चौधरी पहुंचे हैं और उस पर मुख्यमंत्री की सहमति लेने के बाद कैबिनेट विस्तार पर अंतिम मुहर लग जाएगी। और राजभवन की बात करें तो राजभवन में कैबिनेट विस्तार को लेकर के जो प्रक्रियाएं हैं वो चल रही हैं और जो तैयारी होनी चाहिए थी, वो राजभवन के सूत्र बता रहे हैं कि वहां भी तैयारियां चल रही हैं। तो स्वाभाविक तौर पर इस कैबिनेट विस्तार पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। अगर इससे पहले अगर आप 2020 में जाएंगे तो जो सिनेरियो था, जो संख्या बल था, वो 16-12 का था। बीजेपी के 16 मंत्री थे और जेडीयू के 12 मंत्री थे। लेकिन अब थोड़ी सी परिस्थितियां बदली हैं। लगभग उसी के आसपास बीजेपी के और जेडीयू के मंत्री जाएंगे, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कुछ सीटें छोड़ी जाएंगी, ताकि अगर कहीं भी कोई विधायक नाराज हो या फिर कोई सांसद का टिकट कटा हो, अगर उसको स्टेट लेवल पर लाना हो तो उसको भी एडजस्ट किया जा सके। विपक्ष के खेमे से अगर कहीं टूट होती है तो उनको एडजस्ट किया जा सके। तो कुछ सीटें छोड़ने की बात सामने आ रही है कि उसको छोड़ करके ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा। लेकिन इतना जरूर है कि सीएम हाउस की गहमा गहमी ये बता रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के बहुत जोर शोर से तैयारी चल रही है, क्योंकि सम्राट चौधरी का दूसरी बार कुछ ही घंटों में सीएम हाउस पहुंचना इस बात के संकेत भी देता है। तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राजभवन भी पूरी तरह से तैयार है और जो 2 चीजें, एक तो सीट शेयरिंग और दूसरा मंत्रिमंडल का विस्तार, ये 2 चीजें जो हैं आशुतोष, जो एक दूसरे से कहीं ना कहीं साथ में, जैसा कि मांझी का आपने जिक्र किया, उन्होंने कहा था कि 13 से 15 के बीच दोनों सॉल्व होते। क्या अब ये लग रहा है कि कल तक सीट शेयरिंग का भी मामला जो है वो पूरी तरह से सुलझ जाएगा और उसकी घोषणा भी कर दी जाएगी? नहीं, बिल्कुल। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कल का दिन तय किया गया था और कई बड़े नेताओं ने इस बात का जिक्र भी किया था।
हालांकि अभी एक कार्यक्रम है, कार्यक्रम के दौरान आयुष चिकित्सकों को मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र भी बांटेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो मंथन कंटिन्यू कई दिनों से चल रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, तो उसका भी समय लगभग नज़दीक आ गया है। तो स्वाभाविक तौर पर ये जो चर्चाएं चल रही थी, उन चर्चाओं को विराम लगाने का वक्त आ गया है, क्योंकि आने वाले कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो सकती है और उससे पहले ही सारे काम को निपटा लेने हैं और उसके आधार पर प्रक्रियाएं चल रही हैं। और जहां तक हम की बात करें तो हमको ऑलरेडी मंत्री पद दिया जा चुका है, 2 कैबिनेट बर्थ हमको जा चुके हैं। इसके अलावा बीजेपी और जेडीयू के बीच में ही शेयरिंग होनी है। एक नई बात सामने आ रही है कि पशुपति कुमार पारस की भूमिका क्या होगी, क्या उन्हें फिर से स्टेट में भेजा जाएगा या फिर केंद्र में ही कहीं एडजस्ट किया जाएगा, राज्यपाल बनाए जाने की भी चर्चा आ रही है। तो फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इतना ज़रूर है कि मंत्रिमंडल को लेकर के जो कयासों का बाजार गर्म था, उस पर जल्द ही विराम लगेगा। हालांकि कई ऐसे चेहरे हैं जिन्हें ये माना जा रहा है कि मंत्री बनाया जा सकता है, हालांकि अभी तक उनके पास कोई सूचना नहीं पहुंची है। तो आशुतोष, ये कह सकते हैं हम कि मंत्रिमंडल विस्तार का मामला हो या सीट शेयरिंग का मामला हो, बस होने ही वाला है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबर पे नजर बनाए रखें।